श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा दैव्ये नमः। अंतस यात्रा की इस कड़ी में आज हम दानवीर कर्ण के जीवन का एक प्रसंग लेकर आ रहे हैं। वैसे भी हमारे सनातन धर्म में दान का बहुत महत्व बताया गया है। माना जाता है कि दान करने से मनुष्य का इस लोक के बाद परलोक में भी कल्याण होता है। लेकिन आज के बदलते समय में लोगों के लिए दान का अर्थ केवल धन दान तक ही सीमित रह गया है। चाहे इसे समय की कमी कहें या कुछ और, दान कर्म को पुण्य कर्म से जोड़ा जाता है। वस्तुतः दान 5 प्रकार का होता है: विद्यादान, भूमिदान, कन्यादान, गोदान और अन्नदान। इन 5 दानों का महत्व बहुत है, लेकिन दान करते समय ध्यान रखें कि दान निस्वार्थ भाव से ही करना चाहिए। वह तभी फलीभूत होता है। किसी भी वस्तु का दान करते रहने से विचार और मन में संतोष एवं वैराग्य की भावना आती है। आसक्ति कमज़ोर पड़ती है, जो शरीर या माया से मुक्त होने में जरूरी भूमिका निभाती है। हर तरह के लगाव और भाव को छोड़ने की शुरुआत दान और क्षमा से ही होती है। गीता में भी लिखा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अपने को उत्कृष्ट बनाने के लिए, समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। उनकी सहायता के लिए हमें अर्थदान या जिस भी प्रकार के दान की ज़रूरत हो करना चाहिए। परंतु ऋणी व्यक्ति का दान देना ही व्यर्थ है, चाहे किसी भी प्रकार का दान हो। अर्थात यदि मनुष्य असमर्थ है तो उसे दान नहीं करना चाहिए। मनुष्य का प्रथम धर्म अपने परिवार के लिए और अपने लिए होता है। उसके बाद हमारा समाज आता है। हम जिस भी योग्य हों अपने समाज का ऋण उसी प्रकार से उतार सकते हैं। हम विद्या दान कर सकते हैं, धन दान कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं। अर्थात हमें अपनी योग्यता के अनुसार ही दान करने की प्रवृत्ति रखनी चाहिए। दान करने से हमें त्याग करने की प्रवृत्ति भी आती है। ये घटना श्री कृष्ण और दान से जुड़ी हुई है, जिसके द्वारा श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह प्रमाण दिया था कि कर्ण और अर्जुन में कौन बड़ा दानी है। इसके साथ ही बताया था कि आखिर क्यों कर्ण ही सबसे बड़े दानवीर कहलाए। एक बार की बात है, श्री कृष्ण और अर्जुन एक गांव से गुजर रहे थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से दानवीर कर्ण की प्रशंसा की, जिसे सुनते ही अर्जुन ने कहा कि हे केशव, आखिर कर्ण ही क्यों सबसे बड़े दानी हैं? मैं भी तो दान करता हूँ, मैं भी तो दानी हुआ, फिर आप मुझे क्यों नहीं दानी कहते? इस पर श्री कृष्ण ने मुस्कुरा दिया और अपने सामने के 2 लंबे पर्वतों को सोने का बना दिया और अर्जुन से कहा, पार्थ, ये दोनों सोने के पर्वत हैं, इन्हें गांव वालों में दान करके आओ। लेकिन ध्यान रहे कि पर्वतों का एक एक हिस्सा हर किसी को मिलना चाहिए। तुम अपने लिए कुछ भी नहीं रखोगे। इसके बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण का आशीर्वाद लिया और गांव चले। वहां जाकर उन्होंने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया। अर्जुन ने गांव वालों से कहा कि सभी लाइन में खड़े हो जाओ। इसके बाद अर्जुन ने सोना बांटना शुरू कर दिया। सभी लोग अर्जुन की जय जयकार करने लगे। अपनी जय जयकार सुनकर अर्जुन फूले नहीं समाये। गांव के लोग सोना लाते और दोबारा लाइन में लग जाते। इस तरह पूरे 2 दिन तक अर्जुन ऐसे ही सोना बांटते रहे। लेकिन 2 दिन सोना बांटने के बाद भी पहाड़ का सोना रत्ती भर भी कम नहीं हुआ। अर्जुन पसीने पसीने होने लगे, लेकिन गांव वालों से अपनी जय जयकार सुनकर फिर जोश में आ जाते और फिर सोना बांटने में जुट जाते। परंतु पहाड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर अर्जुन बोले, हे केशव, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं ये काम और नहीं कर पाऊंगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हें सच में विश्राम की आवश्यकता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलाया और अर्जुन की ही तरह कहा कि तुम इन दोनों स्वर्ण पर्वतों को गांव वालों के बीच बांट आओ। कर्ण ने श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए गांव वालों को बुलाया और कहा, ये सोना आप सभी का है, आप जितना चाहें ले लें और आपस में बांट लें। इतना कहकर कर्ण वहां से चले गए। ये देखकर अर्जुन पहले तो बहुत हैरान हुए। फिर उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा करने का विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया? जिस पर श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा कि पार्थ, सच तो ये है कि तुम्हें स्वर्ण से मोह हो गया था और तुम आकलन कर रहे थे कि किसकी कितनी ज़रूरत है, और उसी हिसाब से तुम सोना गांव वालों के बीच बांट रहे थे। जब गांव वाले तुम्हारी जय जयकार कर रहे थे, तुम खुद को दाता समझने लगे। इसके उलट कर्ण ने ऐसा कुछ भी नहीं किया।
उसने दोनों सोने के पर्वत गांव वालों में बांट दिए, क्योंकि कर्ण चाहते ही नहीं थे कि कोई उनकी जय जयकार करे। कर्ण को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि लोग उनकी पीठ के पीछे क्या बोल रहे हैं। कर्ण अच्छे से जानते थे कि वो तो एक माध्यम है जो परमात्मा द्वारा दी गई चीज़ों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कहने का भाव ये है कि दान कुछ भी पाने की इच्छा से नहीं किया जाता। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि ऐसा दान हमेशा व्यर्थ जाता है जिसमें किसी चीज़ को पाने की इच्छा होती है, या कर्ता भाव से किया हुआ दान व्यर्थ जाता है। इसी संबंध में एक दानवीर राजा के द्वारा कही गई ये पंक्तियाँ उद्धृत करती हूँ। देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम हम पे करें, ताते नीचे नैन। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।